ओके, तो पैजेट डिजीज़ ऑफ बोन को तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो इट्स अ डिजीज़ कॉज्ड बाय इम्बैलेंस बिटवीन ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी। ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी पहले फेज में बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए द ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी कम्स, एंड देन द लास्ट इज़ द ओस्टियोस्क्लेरोटिक फेज, जिसमें बोन हार्डन हो जाएगी, फाइब्रोज हो जाएगी, एंड दैट विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज्ड बट अनसाउंड और एबनॉर्मल बोन। ठीक है, यूजुअली लेट एडल्टहुड की डिजीज़ है, एटोलॉजी अननोन है, लेकिन मोस्टली वायरल डिजीज़ की वजह से होती है। इसके अलावा इसमें SQST-M1 जीन में भी डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से NF के बीटा और रैंक का लेवल इंक्रीज हो जाता है, उसकी स्टिमुलेशन हो जाती है, ड्यू टू विच ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी गेट्स हाई, और उसकी वजह से फिर द रेस्ट इज राइट। इसके 3 फेजेस होते हैं, ओस्टियोक्लास्टिक या ओस्टियोलिटिक, मिक्स्ड ओस्टियोक्लास्टिक, ओस्टियोब्लास्टिक, एंड थर्ड इज द ओस्टियोब्लास्टिक और ओस्टियोस्क्लेरोटिक फेज। एंड रिजल्ट ये कि बोन थिक होगी, सक्लेरोटिक होगी और इजीली फ्रैक्चर हो जाएगी, क्योंकि वो रिमॉडल नहीं होगी प्रॉपर। बायोप्सी भी हमें मोज़ेक पैटर्न मिलता है लैमेलर बोन का। ठीक है, बोन पेन इंपॉर्टेंट का सिम्टम होता है ड्यू टू माइक्रो फ्रैक्चर्स, इंक्रीजिंग हेड साइज, क्योंकि स्कल का साइज ज़्यादा हो जाता है, हेयरिंग लॉस ड्यू टू इम्पिंजमेंट ऑन द क्रेनियल नर्व्स, लाइन लाइक फेसेस ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रेनियोफेशियल बोन्स, isolated elevated ALP और normal levels of calcium and phosphorus more than 40 years of age में मोस्ट कॉमन इसकी कॉज पेजेट डिजीज़ ही होती है। फिर में हम कैल्स्ट्रोनिन देंगे जो कि इनहिबिट कराएगा ओस्टियोक्लास्ट की फंक्शन को या ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को, बिस्फोस्फोनेट देंगे जो कि ओस्टियोक्लास्ट की एपोप्टोसिस कराएगा। एंड इसके कॉम्प्लिकेशंस में ओस्टियोसार्कोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोन्स में एवी शंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर या हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एवी शंट्स इन द बोन एंड ओस्टियोसार्कोमा आर द important complications of Paget disease of bone.